केंद्र में कैसे रहें। जो मैंने अनुभव किया वही शब्दावली, वही बात मैंने हमेशा इस्तेमाल करी। शरीर आपका केंद्र नहीं है। शरीर वातावरण से जुड़ा है, बाह्य है, इसीलिए वह हमेशा उथल पुथल होगी। आपके पंच तत्व बैलेंस नहीं रहेंगे, इंद्रियां चंचल रहेंगी, कर्मेंद्रियां हमेशा मन के काबू में रह के कुछ ना कुछ उछाले मारती रहेंगी। तो कहां ध्यान लगाऊं? मन पे। पर मन पर ध्यान नहीं लगाया जा सकता, मन को केवल संयम में लाया जाता है। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में सबसे पहला काम है दो में से कोई एक बात करना। वो है या तो श्वास को आते जाते देखना, जो हमने जानते हैं, हम सब इसकी प्रैक्टिस में हैं। हम ये क्यों करते हैं कि थॉट्स अनवांटेड आने बंद हो जाएं, माइंड काम डाउन हो जाए, प्रोसेसर जो है वो शांत हो कुछ समय के लिए, या वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करे। तो हम या तो श्वास को आते जाते याद रखिएगा, ध्यान के लिए ये पहला चरण है, श्वास को आते जाते देखना। या दूसरी प्रतिक्रिया, दूसरा तरीका हो सकता है कि श्वास को आते जाते गिनना, 1 2 मन में। इन दोनों में से कोई भी एक टास्क, क्योंकि यहां पर हमने जो चूज किया है वो है श्वास को देखना। तो इन दो में से कोई भी एक तरीका, तो हम पहला प्राइम तरीका माइंड को काम डाउन करने का क्या इस्तेमाल करेंगे? हम श्वास को आते जाते यहां नॉस्ट्रिल में देखेंगे, और हम देखेंगे कि शुरू में ये मुश्किल होता है, धीरे धीरे आप मास्टर कर पाते हो। मंकी माइंड है, इसीलिए डिफिकल्ट है। तो जैसे कोई भी परिस्थिति आपकी विपरीत जाती है और आपको रिएक्शन नहीं देने, मन बड़ा द्रवित है, आप उसी समय मुद्रा में बैठिए और श्वास को आते जाते देखिए। और जब तक मन नॉर्मल नहीं हो, मन भागेगा फिर वापस आइए, मन भागेगा फिर वापस आइए। तो निरंतर श्वास को आते जाते देखिए। जब आप बहुत देर बाद ध्यान ठहरने लगेगा, इसका मतलब अब आप अपने दूसरे चरण की ओर आएंगे। वो है कहां जाएंगे? चित्त की ओर। अब वहां पुरानी बातें उठ कर आएंगी। जैसे ध्यान आया, एकदम से याद आया कि यार वो न्यूजीलैंड का प्रोग्राम सोच रहे थे, बन नहीं पाया। लंदन बेटर है, वो बेटर रहेगा, वहां पर मौसम भी बहुत अच्छा होता है। या तो मन कल्पनाओं में जाएगा, भावी भविष्य की, या वो पास्ट का कोई रिश्तेदार उठा लेगा और उसकी कोई कथा लेके बैठ जाएगा और शुरू हो जाएगा, और कोई रिश्तेदार का कैरेक्टर पकड़ के सोचेगा, नहीं तो कुछ सोचेगा। तो बहुत चीजें हैं, इतना डेटा है। फिर आप वापस श्वास पर आओगे। याद रखिएगा, चित्त पर ठहरना नहीं है, वो आपका प्लेटफॉर्म ऑफ स्टे नहीं है। बुद्धि के अंदर लॉजिक्स आने शुरू हो जाते हैं। मन में आते हैं, कर क्यों रहे हैं? इतनी देर वेस्ट हो गई, इतनी देर में अगर काम पे जाते, इतना कैश मिल जाता, ये मिल जाता, तारीफें मिलती, यहाँ बैठे अकेले कमरे में, ऐसा भी विचार आते हैं। बट आप फिर श्वास पर रहते हैं, आप श्वास से हटोगे ही नहीं। अब आपको एक माध्यम पकड़ना होगा, क्योंकि शरीर ही आपको फिजिकल चीज दिख रही है। तो कोई 3 माध्यम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल बात बोलूंगा, अगर आपने इसमें से किसी भी माध्यम को पकड़ लिया तो चित्त भी, बुद्धि भी और अहंकार को बड़ी आसानी से क्रॉस करके बाद में तत्व तक चले जाओ। एक तरीका हो सकता है नाम, विच इज द मंत्र, और ना वो वाचिक होना चाहिए, वो मानस मंत्र होना चाहिए। शरीर में जब तक पूरा ना भर जाए तब तक वो इतना चैंट किया गया हो कि वो आपके हर श्वास के साथ वो आ रहा हो, जब आप उसे अनुभव कर रहे हो और आप बीच बीच में खो जाते हो, वो स्थिति आए। एक मार्ग। दूसरा, आप अपने बॉडी के, अपने स्पाइन पर ध्यान केंद्रित करोगे। नीचे से जो टेल बोन है वहां से धीरे धीरे अनुभव करोगे ध्यान को। जब भी आप कोई अनुभव करते हो तो माइंड वर्क करता है और आपको माइंड क्रॉस करना है, लेकिन माइंड को किसी काम पे लगाए बिना आप पीछे जा नहीं सकते। वो गेट है, वो दरवाजा है, गेट कीपर है और स्मार्ट गेट कीपर है, उसे एक इंपॉर्टेंट काम देना होगा। तो आप क्या करते हो, टेल बोन पे ध्यान लगाते हो और धीरे 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 ब्रेन तक आते हो।
यानी कहीं ना कहीं मूलधार चक्र पे ऊर्जा को देखते हो खुलते हुए, जहां कुंडलिनी बैठी है, और वहां से धीरे धीरे स्पाइन के जरिए ऊपर आते हो और यहां पर ध्यान को छोड़ देते हो। जब वापस आते हो फिर ऊपर करते हो। तो ये दूसरा मार्ग हो। तीसरा मार्ग है दो चक्रों के ऊपर ध्यान टिकाना, एक है अनाहता और दूसरा है अज्ञेय चक्र। इस पर ध्यान टिकाइए। आमतौर पर इस पे ध्यान हम उन्हें कहते हैं जो भक्ति मार्ग पे होते हैं, और इस पर उनको कहते हैं जो ज्ञान मार्ग पे चल रहे होते हैं। उनके फंक्शनल जो सिक्रीशंस है वो यहां ज्यादा है, बट क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आप यहां ध्यान टिकाएं, और आप देखें कुछ समय बाद यहां पे अपने आप मूवमेंट शुरू हो गई। तो केवल उस चेतना को देखना है जो परपेचुएट करे, यहां जब ध्यान आएगा तो यहां भी दिख रहा होगा। याद रखिएगा, माइंड जब तक दिखा रहा है इसका मतलब बाहर है, जब तक कुछ भी दिख रहा है, अनुभव हो रहे हैं, इसका मतलब माइंड फंक्शन कर रहा है। और आपको इसके पीछे, चित्त के पीछे, बुद्धि के पीछे जाना है, लॉजिक के पीछे। एक जैसे ही वो दीवार उठती है इन सब की, माइंड की सारी लेयर्स, उसके बाद जीरो एक्सपीरियंस करने वाली बॉडी विलय हो जाती है। जो एक्सपीरियंस बताए वही मिल जाता है। तो आप इसके थ्रू भी उस चेतना पर ध्यान टिका रहे हो, इसके थ्रू भी चेतना पर ध्यान टिका रहे हो। उस दीवार के पीछे जो चेतना है, आपको ध्यान, मैं क्या चाहता हूं, हम सब स्थिर प्रज्ञ हों, हमारा ध्यान एक पॉइंट पर स्थिर हो जाए जिसके अंदर बाहर के भटकावे हिलाए नहीं। तो आप कोई एक प्रोग्रामिंग करोगे, नाम की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मूवमेंट की, काइनेटिक की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या स्थिर प्रोग्रामिंग कर सकते हो ऑन 2 पॉइंट्स। तो पहले श्वास को देखेंगे, माइंड को क्रॉस करेंगे, उसके बाद चित्त, बुद्धि, अहंकार के लिए इनमें से कोई एक मार्ग को कस के पकड़ लेंगे जो आपको जमता है। हालांकि अपने अंदर की आवाज को सुनना और साथ में लाइट को देखना चौथा तरीका हो सकता है। अपने अंदर की ध्वनि को, वाइब्रेशन को सुनना और साथ साथ ध्यान पर केंद्रित करना चौथा मार्ग। इससे ज्यादा मार्ग मत लीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक मार्ग आप कस के पकड़िए, और जब मैं बोलूंगा केंद्र में आइए तो आप श्वासों पे ध्यान लेंगे और कोई एक क्रिया को कस के पकड़ लेंगे जो आपको बहुत सूट करती है। याद रखिएगा, अपने अंदर जाने के नन्हे मार्ग हो सकते हैं। मैं 4 निश्चित कर रहा हूं कि ये सबसे आसान है अनुभवी तौर पर, इजीएस्ट। और आप ये दीवार कब क्रॉस करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। मन इतना निर्मल, शांत, लव से भरा हुआ महसूस होगा, और उसके बाद आप किससे जुड़े हुए होंगे, उस कॉन्शियसनेस से, विच वी कॉल एज सोल, आत्मन, चेतना। और जब आप उसमें ठहर जाओगे फिर आप एक बहुत बड़ी चेतना में ठहर जाओगे। अपने आप ज्ञान का प्रवाह, अपने आप पता नहीं कहां से प्रवाह हो रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इतना कुछ आ रहा होगा। तो हमने केंद्र में रहने के तरीके को समझा, और ये एक बेहतरीन तरीका है जो रॉकेट की तरह आपको लेके जाएगा। बात समझ में?